सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, टाटा पावर से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि टाटा पावर के लिए काफ़ी अच्छा पावर देने का काम करेगा। अब वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या, तो चलो उसको समझते हैं। बट उस न्यूज़ के बेसिस पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन टाटा पावर ने काफ़ी अच्छी रिएक्शन भी दी थी। अभी टाटा पावर अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% आपको नीचे देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी है, बट ऑल टाइम हाई से 20% नीचे है। और ये न्यूज़ के बेसिस पे कंपनी में एक रिकवरी पोटेंशियल भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब न्यूज़ हमें देखने को मिला था तो न्यूज़ के बेसिस पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन टाटा पावर ने 5% की तेज़ी भी दिखाई थी अर्ली ट्रेड में। वो तेज़ी सस्टेन नहीं हो पाया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, बट 5% की तेज़ी अगर देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं उस न्यूज़ को हाईली पॉजिटिव कंसिडर किया जा सकता है। अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट, गुजरात ने अप्रूव कर दिया है रिवाइज पावर सप्लाई पैक्ट विद टाटा पावर, और उन्होंने क्लियर कर दिया है लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू रिज्यूम फ्रॉम इट्स 4 गीगावाट मुंद्रा प्लांट। देखो, टाटा पावर के मल्टीपल प्लांट्स हैं, बट उसमें से मुंद्रा प्लांट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टाटा पावर ने 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो था 64,000 करोड़ का। अब इस रेवेन्यू में 17.5% का कंट्रीब्यूशन मुंद्रा प्लांट से आया था, जो कि 11,290 करोड़ का था। और कंपनी के टोटल जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो उसमें 25% का कंट्रीब्यूशन मुंद्रा प्लांट का ही रहता है। तो मुंद्रा प्लांट क्या है, बंद चल रहा था, शटडाउन था, और इन सारी चीज़ों की वजह से 2026 में कंपनी को 800 करोड़ तक का नुकसान फेस करना पड़ा था। अर्निंग्स में एक अच्छी खासी डैमेज हुई थी। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जामनगर फैसिलिटीज़ को शट डाउन कर दें 6 महीने के लिए, तो आप इमेजिन ही कर सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अर्निंग्स में उससे डैमेज होगा। वही चीज़ टाटा पावर के साथ भी हुआ था। अब यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है पावर सप्लाई पैक्ट विद टाटा पावर और क्लियर कर दिया है लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, किससे? फ्रॉम 4 गीगावाट मुंद्रा प्लांट से। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या उम्मीद किया जा सकता है? यही उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले कल में टाटा पावर के जो अर्निंग्स लगातार आपको कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहे थे, उसमें अब हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पिछले एक साल में अगर देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू मात्र 1% से ग्रो किया है, वही प्रॉफिट डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है 2% से। अब मुंद्रा प्लांट की फैसिलिटीज अगर ऑफिशियली शुरू हो रही है तो इन सारी चीज़ों की वजह से टाटा पावर में एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसके बिजनेस का रिवाइवल होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक वेबिनार के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अभी देखो, मार्केट में जिस हिसाब की वॉलेटिलिटी दिख रही है, ऐसे वॉलेटिलिटी में अगर आपको प्रॉपर काउंटर करना है तो आपको टेक्निकल स्ट्रैटेजी और फंडामेंटल एनालिसिस का काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होना चाहिए, और मैक्सिमम लोगों को इसका कुछ भी आइडिया नहीं होता है। इसी वजह से ऐसे वॉलेटिलिटी को रिटेल इन्वेस्टर झेल नहीं पाते हैं। और ये सारी चीज़ों को अगर आप काउंटर करना चाहते हैं तो आप इन दो चीज़ों में अगर मास्टर हो जाओगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को आप ईजिली काउंटर कर सकते हो। तो इसके लिए 27 मार्च को हमने एक वेबिनार अरेंज किया है, जिसका फ़ी हमने काफ़ी ज़्यादा कम रखा है। फ़ी है सिर्फ 999, और इस वेबिनार में आपको टेक्निकल स्ट्रैटेजी और फंडामेंटल एनालिसिस का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो सिखाया जाएगा, जो कि इस वॉलेटिलिटी को काउंटर करने के लिए इनफ होगा। तो अगर आप इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर इस वेबिनार को आप ज्वाइन कर सकते हो, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, बीएससी की बात करें तो इस कंपनी के बिजनेस को जब आप चेकआउट करोगे तो वहाँ पर आपको 2 सेगमेंट देखने को मिलता है। इसमें एक है एसएस यानी कि सिक्योरिटी सर्विसेज, और दूसरा है सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स यानी कि एससी। एसएस ये 2 कंपनी का मेन सेगमेंट है। एससी वाला जो सेगमेंट है यानी कि सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स वाला, वो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन बुल मार्केट में देता है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को कंपनी सर्विसेज देती है, अपने प्लेटफॉर्म देती है लिस्ट होने के लिए, यानी कि आईपीओ से कंपनी अच्छा पैसा बनाती है।
और बियर मार्केट यानी कि अभी जो मार्केट चल रहा है ऐसे टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ देखने को नहीं मिलते हैं, कम से कम दिखते हैं। तो ये सेगमेंट कंपनी को अभी के टाइम पे ना के बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और वही एसएस यानी कि सिक्योरिटी सर्विसेज वाला जो सेगमेंट है वो कंपनी को बुल मार्केट में भी अच्छा पैसा बना कर देता है और बियर मार्केट में भी अच्छा पैसा बना कर देता है। तो अभी हम जितने भी बीएसई की अपडेट्स कवर करते हैं मैक्सिमम अपडेट ये एसएस वाला ही होता है, यानी कि सिक्योरिटी सर्विसेज वाला। ठीक है, अब सिक्योरिटी सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेरिवेटिव टर्नओवर्स, क्योंकि यही कंपनी का मेन चंक ऑफ रेवेन्यू देता है। अगर हम बात करें मार्च के महीने के डेटा के बारे में, तो मार्च के महीने के डेटा को हमने देखा और देखकर समझ लिया कि मार्च का महीना अब तक का बेस्ट महीना बीएसई के लिए जा रहा है, क्योंकि एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर 35,000 करोड़ के ऊपर है। 14 ट्रेडिंग सेशन हो गई, यानी कि मार्च का आधा महीना तो खत्म हो चुका है। एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर ज़बरदस्त है, 35,397 करोड़। और ये इसलिए ज़बरदस्त है क्योंकि हाल ही में एक चीज़ तो आपने देखा ही होगा, CNBC TV 18 ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिस रिपोर्ट में मेंशन था कि बीएसई ने फरवरी के महीने में मार्केट शेयर लॉस किया है। जनवरी के महीने में मार्केट शेयर कंपनी का 33% था, वो गिरकर फरवरी में 30% पे आ गया था और फरवरी के लास्ट तक ये मार्केट शेयर 29% तक भी गया था। और बीएसई का जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो हमें 21% से गिरती हुई नजर आई थी फरवरी मंथ ऑन बेसिस पे। और फ्यूचर्स का एवरेज डेली टर्नओवर्स देखोगे तो वो हमें 20% से गिरती हुई नजर आई थी जनवरी के मुकाबले फरवरी के महीने में। तो यहाँ पर बीएसई के जो नंबर्स थे वो अच्छे नहीं थे और इस बेसिस पे बीएसई के शेयर में गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। बट अब बीएसई से रिलेटेड जो खबर निकल के आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। वो इसलिए क्योंकि बीएसई का एवरेज डेली टर्नओवर मार्च के महीने का मंथ ऑन बेसिस पे 46% से ग्रो करती हुई नजर आई है। और वही इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ कितना परसेंट से देखने को मिला है? तो इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ देखने को मिला है 36% से, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में बीएसई का जो मार्च के महीने का ग्रोथ था वो काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिला है। और मार्च का महीना अभी ख़त्म हुआ नहीं है, ख़त्म होने में टाइम है, तो ये नंबर में आपको चेंजेस देखने को मिल सकती है। तो लास्ट में अगर चेंजेस देखने को मिल गए तो हैरान मत होना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि एवरेज डेली टर्नओवर जो कंपनी का Q1Q बेसिस पे है वो 51% से ग्रो किया है और बीएसई का जो मार्केट शेयर है 29% से बढ़कर 31% पे आ चुका है। यानी कि मार्च के महीने में बीएसई का मार्केट शेयर भी बढ़ा है, एवरेज डेली टर्नओवर्स भी बढ़े हैं, Q1Q बेसिस पे, मंथ ऑन बेसिस पे, हर पैरामीटर पे अगर आप देखोगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो इसका क्या मतलब निकलता है? यही मतलब है ना कि आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट बीएसई हमें शो करती हुई दिखेगी वो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के दिख सकते हैं। इसमें कंपनी के रेवेन्यू को भी आप कमाल के देख सकते हैं और कंपनी के जो प्रॉफिट है वो भी आपको कमाल की देखने को मिल सकती है। और अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें अच्छा देखने को मिल जाए तो कंपनी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर हमें दिखाती हुई नज़र आ सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान देना। बाकी Q4 का जो पीरियड होता है वो पीरियड है जहाँ पर कंपनीज ज़्यादा खर्च करती है, एम्प्लॉय कॉस्ट बेनिफिट्स भी कंपनी के इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर कंपनी के मार्जिन थोड़े गिर जाएँ तो उससे भी हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। बट जो कंपनी के रेवेन्यू आने के पोटेंशियल है उस बेसिस पे अगर कंपनी का प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे अगर हमें जाता हुआ दिखे तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि ऐसा डेटा ही कंपनी हमें दिखा रही है। बाकी ये सारी चीज़ों को आप नोट करो और इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह भी देखना, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी एक रिटेल कंपनी है। रिसेंटली 1:10 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट कंपनी ने किया था, उसका एक्सटेट कंपनी ने 26 मार्च को सेट कर रखा है। नाम क्या है भाई कंपनी का? तो नाम है दोस्तों V2 रिटेल। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो, इन्वेस्टर नहीं हो इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।